खबरें ही हैं जो बिगाड़ती शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अंबाला मैम और मुदित जी। खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं, लेकिन उससे पहले एक दो टिप्पणी। संजीव कुमार गुप्ता जी कह रहे हैं विपुल जी सारा दिन आपको देख कर निकलता है, हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच रोज मैरी जी का मैसेज आया है, लिखती हैं उदास हूँ पर तुझसे नाराज नहीं, उदास हूँ पर तुझसे नाराज नहीं, तेरे दिल में हूँ पर तेरे पास नहीं, झूठ कहूँ तो सब कुछ है मेरे पास और सच कहूँ तो तेरे सिवा कुछ नहीं है खास। अद्भुत, बहुत शानदार लिखा है। मतलब जो भी लिख करके देता है या खुद लिखते हैं पता नहीं, बस लिखा है बड़ा शानदार, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के कार्यक्रम का इस सेगमेंट का आगाज करते हैं। पहली कंपनी लेकर के आ जाइए, विप्रो। आईटी से ही शुरू करते हैं और देखते हैं 15,000 करोड़ का बायबैक ऑफर खुल गया है, 250 रुपये के आसपास शेयर प्राइस है। तो यहाँ पर जो है क्या आगे और तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं विप्रो में। 60 करोड़ शेयरों को वापस खरीदने की योजना है कंपनी की, विप्रो की। 1% के आसपास की तेज़ी आज देखने को मिल रही है विप्रो के अंदर। विप्रो के बायबैक के ऑफर की क्लोजिंग 17 जून को होगी, तो अभी 4-5 दिन जो है ये तेज़ी बनी रहेगी, बन सकती है क्या, ये पूछते हैं जरा मोदी सर। आप देखिए कंपनी करीब 3 साल बाद शेयर बायबैक कर रही है, 1% के आसपास की तेजी। अभी क्या करना चाहिए विप्रो पे, आपकी राय क्या होगी? विप्रो पे व्यू पॉजिटिव है और एक इन्वेस्टमेंट कॉल है। करीब 3 महीने 4 महीने के नजरिए से आप पोजीशन बनाएंगे तो अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो हो सकता है और वॉलेटिलिटी में थोड़ा सा 5-7-8 रुपए का करेक्शन देखने को मिले। 170 के एसएल से कोई बाय करना चाहता है, डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आती है। बाउंस बैक में 210-230 के टारगेट बन सकते हैं। 3 से 4 महीने के नजरिए से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 170 का जी। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इसके बाद अगली कंपनी जो है लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर क्या हलचल देखने को मिल रही है। वेदांता, जी हाँ, इस पर जो है बातचीत करनी आवश्यक है क्योंकि बहुत लोगों की पोजीशन भी है और सब ये, चूँकि अब ये तमाम कंपनियाँ जो है वो लोगों के खाते में आती हुई दिखाई देंगी। सोमवार को 15 जून को एनएससी और बीएससी पर इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखाई देगी। 306 के आसपास चल रही है। डिमर्जर से 4 कंपनियां सोमवार को अब ट्रेडिंग के लिए लिस्ट होंगी। तो जो लोग इतने दिन से परेशान थे कि भाव कम हो गया है और हमारे खाते में शेयर भी नहीं आए हैं, तो वो अब आप आ जाएंगे मंडे को, आप लोग टेंशन मत लीजिए जिनके पास भी वेदांता के शेयर थे। अंबाला मैम, आपका व्यू अब आप इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं, क्या किया जाए और जिनके पास खाते में शेयर आ रहे हैं फिर वो उसको होल्ड करें या फिर निकलना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी क्या रहेगी अभी वेदांता को लेकर के? जो भी आपको, जिन्होंने पहले पार्टिसिपेशन किया उन्हीं को शेयर मिलने वाले हैं, तो आप इनको होल्ड करके चलिए। जल्दबाजी में बेचने वाले प्रोडक्ट्स नहीं है इनके। मैं कंपनी की बात तो बाद में कर रही हूँ, मैं इनके प्रोडक्ट, जिन प्रोडक्ट्स पर इनकी लिस्टिंग हो रही है, कॉपर हो गया, जिंक, ये सब जो अलग अलग हो रहा है, डिटेल में नहीं जाते, तो ये सब अच्छे प्रोडक्ट्स है जिनकी डिमांड मेटल्स में, ये जो नॉन फेरस मेटल्स है, इनकी डिमांड आगे भी बढ़िया रहने वाली है। सो ट्राई टू बी एन इन्वेस्टर। 1 साल का नजरिया, 2 साल का नजरिया तो कम से कम लेके जाओ ताकि आप इनमें और अच्छा मूवमेंट एंड कैश कर सके। संभावनाएं हैं, इसीलिए इतना एम्फेसाइज करके बोल रही हूँ। बाकी अगर आपको लग रहा है कि वैल्यू अनलॉकिंग हो गई है, क्योंकि 10 की जगह पे मेरे ख्याल से 35 रुपए मोटा मोटी जब लिस्टिंग होगी तो इतना डिफरेंस आएगा। अगर आपको वो 100 की जगह पे 135 रुपए का समथिंग आपका ये हो जाएगा जो आपने लगाए थे डीमर्ज होकर जब लिस्ट होंगे। तो आपको भुनाना है तो आप भुना लो, लेकिन ये वर्थ नहीं है, ये और ज्यादा डिजर्विंग स्टॉक प्रोडक्ट्स है। तो इस कंपनी के स्टॉक्स को भी आप चाहे तो होल्ड करके बैठो, 1 साल 1.5 साल अच्छा पैसा बन सकता है। चलिए ठीक। और इस बीच मुझे सर आपके पास कॉल आई है? जी सर बताइए सर। देखिए, एक कॉल बाय करनी है और हमको ट्यूसडे नेक्स्ट वीक फ्राइडे तक होल्ड करना है और ऑलमोस्ट 10% के टारगेट है। पोजीशनल कॉल है, बाय करके चलना है रोलेक्स रिंग जो 138-20-30 पर ट्रेड हो रहा है। रोलेक्स रिंग को लॉन्ग करके चलना है। पहला टारगेट 150 का होगा, दूसरा टारगेट 154 का होगा, स्टॉप लॉस रहेगा 133 का। स्टॉक में लास्ट 2 वीक से कंसोलिडेशन हो रहा है और 200 डेमा को सपोर्ट लेके इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। और देखिए जिस तरह के स्ट्रक्चर बनाए हैं, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ बाइंग है। करीब 3.5-4 लाख शेयरों के साथ ये ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है ये रैली स्ट्रेच हो सकती है। 150-154 के टारगेट्स के लिए रोलेक्स रिंग को रॉन्ग करके चलना है। स्टॉप लॉस रहेगा 133। याद रखिए नेक्स्ट फ्राइडे तक इस स्टॉक को होल्ड करके चलना है।
नेक्स्ट फ्राइडे तक होल्ड करके चलना है सर। एक अच्छा कि आपने ये कॉल दी और इसी समय मेरी निगाहें पड़ गई प्रथमेश जी के सवाल पर। कह रहे हैं रोलेक्स रिंग का मेरा व्यू जानना मैं चाह रहा हूँ। 154 रुपये 73 पैसे पे, यानी जो आपका टारगेट है वहाँ पे इनकी खरीद है। उनको क्या करना चाहिए सर? क्या वेट करना चाहिए? कह रहे हैं कि क्या एवरेज कर सकते हैं, तो क्या एवरेज की सलाह रहेगी 140 के आसपास? बिल्कुल, देखिए अब ये तो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, बिल्कुल एवरेज करने की सलाह है। कॉस्ट को एवरेज कीजिए, 150 154 के पास आएगा, वहां पर प्रॉफिट बुक करके आप जा सकते हैं। तो एवरेज करने की सलाह है। एवरेज करने की सलाह है। 2.25% ऊपर 140 के आसपास ट्रेड करता हुआ 150 154 दो टारगेट आपको दिए गए हैं। 2.25% की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉप लॉस लगाइए 133 133 के स्टॉप लॉस के साथ 150 154 के टारगेट के लिए यहाँ पे अगले फ्राइडे तक के लिए आपकी खरीदारी की सलाह है, यानी एक हफ्ते इसको रखने की सलाह यहाँ पर मोदी जी की तरफ से दी गई है। तो जैसे यहाँ पर कोई गतिविधि और बढ़ती हुई दिखाई देगी तो स्क्रीन पर दोबारा ले लेंगे और स्टॉप लॉस और टारगेट का आप लोग विशेष रखें ध्यान। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है और इस सबके बीच में जरा लेकर के आते हैं सजिलिटी इंडिया। सजिलिटी इंडिया को लेकर के जरा अभी जो राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। अभी यूएस बेस्ड AI हेल्थ केयर एनालिटिक्स केयर सीट का एक्विजिशन यहाँ पर इन्होंने किया है। तो एक नए एक्विजिशन को लेकर के यहाँ पर खबर अपडेट आती हुई, इस डील की टोटल वैल्यू करीब $3 करोड़, यानी कि करीब करीब जो है 251 करोड़ रुपए निकल के आई है। हेल्थ केयर क्वालिटी ऑपरेशंस HEDIS रिपोर्टिंग और स्टार रेटिंग में सुधार करना लक्ष्य है। मैम, क्या सलाह रहेगी आपकी सजिलिटी इंडिया को लेकर के? अभी जो है ये शेयर जो है वो करीब करीब 40 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ 2.25% ऊपर। यहाँ पर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा और होने के लिए कम है। दो तरीके हैं, या तो आप करंट प्राइस पे खरीद लीजिए, क्योंकि यहाँ से अगर थोड़ा सा भी रिबाउंड दिखाने शुरू भी किया तो भी 47 से लेकर के 55 के टारगेट तो पॉसिबल है। अगर आपका स्टॉप लॉस खरीदिए, मतलब कंफ्यूजन नहीं रखते, 40 के पास में है, खरीद के जा सकते हैं। 35 रुपीज का स्टॉप लॉस। टारगेट जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, रेंजिंग फ्रॉम 47 अप टू 55 के टारगेट्स के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस एक बार अगर हिट भी हो जाए तो डरिएगा मत, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ एक सपोर्ट जोन है। अगर उस दिन बाय चांस, मतलब स्टॉप लॉस चांसेस बहुत कम है, अगर हिट भी हो गया तो थोड़ा सा 1-2 दिन रुकना, क्योंकि वहीं पर ये थोड़ा रहेगा, लेकिन निकलेगा वापस। तो ये मूवमेंट इसमें कई बार मैं बोलती हूँ कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो बिल्कुल नो कॉम्प्रोमाइज करो, ऐसा वगैरह। बट यहाँ तो अभी आपको थोड़ा रुक कर चलने की सलाह होगी, क्योंकि काउंटर ठीक ठाक है। ठीक मैम, अब जरा अगला काउंटर लेकर के आते हैं जिसपे आप दोनों की राय जानना चाहेंगे। और सबसे पहले अंबाला मैम आपसे ही कंटिन्यू करना चाहेंगे। वोडाफोन लेकर के आ जाइए। वोडाफोन में आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है फिर से, और करीब करीब इंट्राडे में करीब 5% से ज़्यादा तेज़ी की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। EGM में 4,730 करोड़ रुपए के प्रेफरेंशियल इशू को मंजूरी मिल गई है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, कंपनी अब जो है रकम जुटाने के लिए कंपनी जो है कोशिश में लगी हुई है। प्रमोटर ग्रुप से 4,730 करोड़ रुपए की नई फंडिंग मिलेगी। तो ये अपडेट यहाँ पर निकल करके आई है। सूर्या इन्वेस्टमेंट को कन्वर्टेबल वारंट जारी करके भी फंड जुटाने की कंपनी की योजनाएं हैं। अंबाला मैम, क्या टिप्पणी रहेगी? 6.25% ऊपर 15 का लेवल फिर किया है पार। क्या 15 रुपए पे खरीद सकते हैं वोडाफोन आइडिया? 15 रुपए 4 पैसे पे अभी ट्रेड करता हुआ। आपकी सलाह क्या रहेगी वोडाफोन आइडिया को लेकर के? ये जितना ऊपर जा रहा है उतना रिस्क रिवॉर्ड खराब होता जा रहा है, और स्टॉक अच्छा लग रहा है। मैं आपको ये नहीं बोल पा रही हूँ किसी भी प्राइस पॉइंट पर कि अब मत खरीदो। मैं थोड़ा डिस्काउंट की एक्सपेक्टेशन रख रही थी, उतना नहीं आया तो फिर हार गई मैं। हार के मैंने ठीक है इसको खरीद ही लेते हैं, हार क्योंकि के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये बहुत पहले जो है शाहरुख खान जी आपने कहा था। जी मैम। चलिए 15 के ऊपर चल रहा है वैसे अभी। चलो, थैंक यू। तो अभी भी देखिए काउंटर अच्छा है, और जितनी भी समीकरण बन रही है, जो मैं ज्यादातर ना मैं प्राइस के साथ साथ में मेरा कोशिश रहती है कि मैं रुख को पकड़ने की कोशिश करती हूँ विपुल जी, कि सारी समीकरण, इसका वेवर्स मिलना और सब चीजें एक तरफ इशारा कर रही थी पहले से कि कुछ तो होने वाला है। जब ये 20-22 पे चल रहा था, सॉरी जब ये 8-9 के प्राइस पे चल रहा था, तो इसीलिए अब वो धीरे धीरे करके न्यूज बन के बाहर आ रही है। तो अच्छी बात है, इसके लिए पॉजिटिव है, और मार्केट में चाहिए हेल्दी कंपटीशन, तो इसीलिए इसको बचाया जाएगा। दैट्स द आइडिया। रही बात 15 रुपए पर खरीदे कि नहीं खरीदे, थोड़ी देर पहले भी हाई बोला था, उस समय 14 रुपए समथिंग था, अभी थोड़ा फिर बढ़ गया है। आपका स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे आप? एक बार इसमें सवाल भी है, एक कभी सवाल भी सुन लीजिए अनवर शेख साहब का।
कह रहे हैं विश यू हैप्पी मतलब विश यू हैप्पी बर्थडे। और कह रहे हैं कि सर मैम ने कल वोडा को सेल करवा दिया, आज मॉर्निंग शो में बाय दिया है, मेरी कंप्लेन नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो वो थोड़ा सा जी उस पर थोड़ा सा अगर आप क्लैरिटी दे सकें। जी ठीक है, 14 रुपीज का ट्रेलिंग भाव था। उस 14 रुपीज की ट्रेलिंग से मैं समझ रही थी कि 13 रुपए समथिंग और थोड़ा डिस्काउंट आए। अब उसके बाद वो आया नहीं, फॉलो अप बाइंग ही दिख रही है आपकी दोबारा से 13 रुपए 70 पैसे के आसपास से। तो इसीलिए क्योंकि व्यू तो यही था कि खरीदना है, सस्ते में दोबारा खरीदना है, वो सस्ता होना नहीं चाह रहा है। तो जो चीज बिकना चाह नहीं रही है उसको आप फिर लड़के फायदा नहीं है ना, इसलिए हार जाए। तो इसलिए मैंने बोला हार गई, इसीलिए तो बोला था। तो फिलहाल के लिए अभी चल रहा है, सुबह भी शायद बाई ही दिया है और अभी भी बाई ही है। आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे ये थोड़ा कंसर्न है। आप 13 रुपए और स्टॉप लॉस रिवाइज करिए क्योंकि ऊपर आया। 15 रुपए समथिंग पैसे चल रहा है, बाय कर सकते हैं। 13 रुपए 70 पैसे 20 दिन का मूविंग एवरेज है इसका। 13 रुपए 70 पैसे पर स्टॉप लॉस लगाइए। यहाँ से आपके जो टारगेट है 18 रुपए 17 रुपए से लेकर के 22 रुपए के आप देखिए, क्योंकि आप बहुत लेट बाय कर रहे हैं इसलिए टारगेट बदल गए हैं। तो पुराने वाले लोगों के भी टारगेट्स बदल गए हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, टारगेट 18 से 22, स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 17 से 22, 17 से 22, 17 से 22। ठीक है, स्टॉप लॉस तो बता दीजिए। 13 रुपए 70 पैसे। 13.70 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने की सलाह है। और अब चलिए ठीक है, तो जिस पे दो मोहर लगवानी आवश्यक है आज की इस रिकवरी पे। 13.70 का स्टॉप लॉस, 17 और 22 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। क्या टाइम फ्रेम मैम? जिन्होंने कल बेचा उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने प्रॉफिट में बेचा कि नहीं, क्योंकि प्रॉफिट तो बहुत अच्छा हुआ। कोई नहीं बताता मैम, है ना। हाँ, अभी जरा इसका ये बताइए टाइम फ्रेम क्या रखा आपने, फिर मुदित जी आपकी राय लेते हैं। 17 रुपए तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये एग्रेसिव है, लेकिन जून तक आ जाएगा, तो रखिए थोड़ा, लेकिन ऑप्शंस में नहीं जाना है। जून में ही आ जाएगा ना, मतलब जून तक जब बोलते तो ऐसा लगता है अगले साल की बात कर रहे हैं। हाँ, तो इसी महीने आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आज 12 तारीख हो ही गई है। मुझे सर जरा आप लेवल बताइए, मतलब क्या करना चाहिए, और वोडाफोन क्या अभी भी खरीद सकते हैं या अब नहीं? बिल्कुल, देखिए खरीदारी करने की सलाह है और ये नीचे जाने को तैयार नहीं है। मैम के व्यू से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं और सेम व्यू है। और अभी 21 EMA 13 रुपए 60 पैसे पर है, तो 13.60 के एसएल्स है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। जिसने अभी तक होल्ड किया हुआ है होल्ड कीजिए। और अब यहाँ से हमें 6 महीने के अंदर 22 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। देखिए 5%, 10%, 20% ऊपर के टारगेट्स देना ऊपर नीचे करके ये ले जाता है पैसे, तो इसलिए बेटर ये रहेगा कि एक बार 6 महीने की नजरिए से बाय कीजिए। 22 रुपए तक के अपसाइड मूव वोडाफोन आइडिया में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 13 रुपए 60 पैसे का, बहुत छोटा एसएल है टारगेट्स के सामने। सीधे 22 रुपए के टारगेट के लिए लॉन्ग कीजिए 6 महीने। ठीक है सर, तो यहाँ पर देखिए दो बातें हैं मोटी मोटी जो निकल के आई हैं। स्टॉप लॉस में ज़्यादा अंतर है नहीं दोनों लोगों के। मुदित जी कह रहे हैं 13.60 का लगाइए, अंबाला जी कह रही हैं 13.70 का लगाइए। वो आप 10 पैसे का अपने हिसाब से मोमेंटम देख लीजिए। 17 और 22 के टारगेट अंबाला जी की तरफ से दिए गए हैं, 22 का टारगेट मुदित जी की तरफ से भी दिया गया है। 17 के टारगेट इस महीने आ सकते हैं, अंबाला जी कह रही हैं। ये कह रहे हैं कि एक ही बार रखिए, आप 5-6 महीने के लिए छोड़ दीजिए, 22 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये फिलहाल के लिए वोडाफोन पे अपडेट निकल के आई है। लेकिन हाँ, और ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन इस पर कल होगा, और इसके साथ साथ और भी 200 से सस्ते शेयरों पे हम बातचीत करेंगे, छोटे शेयर ऊंची छलांग को लेकर के। तो कल दोपहर की बुकिंग अभी से करा लीजिए। कोई काम वाम हो कहीं पर तो अपनी व्यस्तता जो है थोड़ी सी समाप्त करते हुए दोपहर 2 बजे जुड़िए। अब लगाएंगे छोटे शेयर ऊंची छलांग। तो जितने भी 200 रुपये से सस्ते शेयर हैं उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। जितने ज़्यादा शेयर हो सके कवरेज में लेकर के आने की हमारी कोशिश रहेगी। तो कल दोपहर 2 बजे जुड़िए हमारे साथ। चलिए, इस बीच जो है अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर आ जाइए फटाफट। वहाँ देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। BHEL 1.5% की तेज़ी, 376 का भाव देखने को मिल रहा है। मोदी जी जरा निकाल के रखिए BHEL को। अब बताइए क्या करना चाहिए। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन लिमिटेड से नोटिस टू प्रोसीड इन्होंने हासिल किया हुआ है। 377 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। करंट लेवल पे क्या सलाह रहेगी BHEL पे? क्या अभी और भी खरीदारी कर सकते हैं? बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। हेल्दी करेक्शन हो गया, 422 का हाई बना था, उसके बाद कंटिन्यूस लोअर हाइज लोअर लोज में सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस ब्रेक कर एक प्रीवियस स्विंग सपोर्ट लेके बाइंग देखने को मिल रही है। व्यू में यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है और 410 415 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। मैं यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ। जो लोग भी यहाँ पर बाय करना चाहते हैं डेफिनेटली लॉन्ग करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 363 का और टारगेट बनेंगे, पहला टारगेट 410, दूसरा टारगेट 415। BHEL लॉन्ग करने की सलाह है।
बढ़िया बीएचईएल लॉन्ग करने की सलाह है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं आईटी की एक और दिग्गज कंपनी विप्रो के बाद इन्फोसिस। इन्फोसिस में क्या कुछ अपडेट है जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल के आई हैं। CMI इंस्टीट्यूट के साथ इन्होंने एक टाई अप किया है। ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ इन्फोसिस का शेयर अभी के लिए इंटरप्राइज AI मैच्योरिटी फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप करने को लेकर के बातचीत इनकी चल रही है। इसको लेकर के ये टाई अप किया गया है। अभी फ्लैट ट्रेड करता हुआ अंबाला मैम बताइए जरा क्या करना चाहिए। 1115 के आसपास इन्फोसिस कैसा लग रहा है आपको? मैं आईटी स्टॉक्स में ना रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। मुझे लग रहा है कि आईटी एक वैल्यू बाइंग जोन, पहले इंडेक्स की बात करना सही रहेगा विपुल जी। 27,000 से 26,000 की जो ये जोन बनेगा, जो ये रेंज बनेगी, ये बढ़िया बाइंग है, वैल्यू बाइंग। लेकिन अभी भी 27,730 समथिंग चल रहा है इंडेक्स लेवल पर, बट आपके स्टॉक्स ना मूव करने के लिए तैयार होना शुरू हो गए हैं। सो आई वुड लाइक टू टेक दिस रिस्क, और इसीलिए मैंने विप्रो, LTM जैसे स्टॉक्स अपने मेंबर्स को रिकमेंड करना वापस से शुरू कर दिया है। सेम व्यू पर इन्फोसिस, विप्रो अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हैं। डिस्क्लोजर पहले ही दे दिया है कि मेंबर्स को हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं अभी। तो आपने सवाल स्पेसिफिकली पूछा है इन्फोसिस को लेकर के, तो इन्फोसिस इज एट 1114 पर चल रहा है अभी। थोड़ा डिक्लाइन, इसका प्राइस स्ट्रक्चर थोड़ा सा और आपको नीचे मिल सकता है कंपैरेटिवली LTM के या फिर विप्रो के। अगर आपको ये थोड़ा सा रिस्क लीजिए, मैनेज करिए ना उसको बस। अगर आप आपका स्टॉप लॉस बैठा सकते हैं 1040 पर, तो आज का जो करंट प्राइस है आपको 1114, 113 राउंड फिगर, इस प्राइस पर आप एंट्री करके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस सस्टेन, मतलब ठीक है, हिट होने की प्रोबेबिलिटी वर्स्ट के सिनेरियो में है और वहां से तुरंत बाइंग दिख जाएगी ऐसा लगता है। तो फिलहाल बाय करके जाइए, एकदम बॉटम पकड़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मुश्किल होता है वो। थोड़ी प्रोविजनिंग कर लो, लेकिन टारगेट की एक्सपेक्टेशन 1270 से लेकर के आप आराम से 1400 तक की एक्सपेक्ट करिए, सिर्फ दिसंबर 2026। आई नो ये सबसे अलग साउंड कर रहा होगा, बट ये पॉसिबल है। ठीक, अब थोड़ी सी समय की कमी है, तो जितने अभी काउंटर बचे हैं उसको फटाफट जो तेजी के साथ लेकर के आते हैं और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। SBI में यहाँ पर संजय लोहिया जी जो है बैंक प्रबंधन की नई जिम्मेदारी दे दी गई है। 1.25% की तेजी SBI को लेकर के देखने को मिल रही है। बैंक ने संजय लोहिया को बोर्ड में डायरेक्टर भी नियुक्त किया है। तो ये स्थिति यहाँ पर बैंक को लेकर के काफ़ी लोग आज क्वेरीज यहाँ पर आई है सर SBI में। मोदी जी जरा देखिए SBI को करंट लेवल पे आप कैसे देख रहे हैं, क्या करना चाहिए? 1015 पे खरीद सकते हैं सर, खरीद सकते हैं, और पूरी सीरीज के लिए जो टारगेट बनता है वो करीब करीब 1080 का बनता है, क्योंकि चार्ट्स पर कोई हर्डल नहीं है, पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं चार्ट्स, और करीब 930 940 पर डबल बॉटम के बाद बढ़िया बाइंग है। तो इस सीरीज के लिए जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड रखिए, यहाँ खरीदारी भी करके चल सकते हैं। 1080 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 990 का। जी चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। एक सर एथर एनर्जी जरा फटाफट देख लीजिए। एथर एनर्जी को लेकर के हमारे एक दर्शक हैं मिस्टर गोलू जी, कह रहे हैं मैसेज करते करते हाथ दुख गए विपुल जी, एथर एनर्जी को कब तक होल्ड करें प्लीज़। ऐसा सर, मतलब क्या ही बोला जाए, मतलब बताइए सर, एथर में अभी क्या करें सर? 1035 के आसपास चल रहा है। जी सर। देखिए, होल्ड करने की सलाह है, तेजी है, कंटिन्यू हायर हाइज हायर लोज में है, 1100 रुपए के टारगेट्स हैं। और जब शो में जुड़ते हैं इस स्टॉक का क्वेश्चन जरूर आता है, और 1100 के टारगेट्स हम देते हैं बार बार। तो अभी जो भी क्वेश्चन है 1100 के टारगेट्स के लिए आपको होल्ड करके चलना है। कोई डिप देखने को मिले बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। 970 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। होल्ड करने की सलाह। 1100 के टारगेट सर, ये किसका कोई टाइम फ्रेम रखें क्या सर? सर देखिए, ये जिस तरह के अभी मार्केट है, हो सकता है इसी मंथ में ही देखने को मिले, और कोई बड़ी बात नहीं है, ये 1-2 दिन में ही हो जाए, बट आपको 10-15 सेशन लेके चलने पड़ेंगे। चलिए, तो ये बात है, कोशिश करेंगे। देखिए थम पे शायद इसको भी ले लें हम लोग। चलिए अंबाला मैम के पास चलते हैं। अंबाला मैम जरा NLC इंडिया को लेकर के खबर आई है, जरा वो देखिए जरा, और साथ ही साथ IRCTC भी ले लेते हैं। NLC इंडिया पे जो है खबर ये है कि CSIR CRI कराईकुड्डी के साथ इन्होंने किया एक MOU, और यहाँ पर रणनीतिक खनिजों के बेनिफिकेशन एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में सहयोग करने के लिए बात चल रही है। 2-2.25% की मजबूती देखने को मिल रही है। पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, काफ़ी टाइम से हम लोगों ने बातचीत नहीं की है इस पर। इस बीच IRCTC को लेकर खबर ये है, रजनीश नारायण ने कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी गई है इनको, और रजनीश नारायण जो है डायरेक्टर फाइनेंस जो है उनको जो है अब नियुक्त किया गया है। तो ज़्यादा कोई मतलब ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं है। IRCTC चलने को राजी नहीं है, मतलब सब कुछ इनके हाथ में है, या तो गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की वजह से
या जिस भी वजह से, मतलब IRCTC पे इतनी बुकिंग हो रही है लेकिन शेयर की में कोई बुकिंग देखने को नहीं मिलती। अंबाला मैम क्या करें, पहले NLC इंडिया फिर IRCTC? एनएलसी 317 खरीदने लायक भाव है, खरीद के जा सकते हो। छोटा स्टॉप लॉस ट्रेड कर रहे हो तो छोटा स्टॉप लॉस 295 हिट हो जाए तो छोड़ देना, दोबारा खरीदना 275 के पास। बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी। और टारगेट दोनों कंडीशन में सेम होंगे। आपके टारगेट स्टार्ट होने वाले हैं 350 से लेकर के 380 के। मूव कितने दिन में हो सकता है? स्विंग की जो बातचीत की है, आप मुश्किल से मुश्किल आप 1 महीने से 4 महीने के नजरिए पर ये मूवमेंट देख पाएंगे। तो मतलब हाल फिलहाल के ही समय के लिए शॉर्ट टर्म व्यू पर आप इनको लेके जा सकते हैं। दूसरा IRCTC 522 हिस्ट्री है इसके साथ। तो फिलहाल तो आप इसको होल्ड करिए। और लग रहा है विपुल जी, और जब मैं ऐसे बोलती हूँ ना तो आप मतलब इस बार रेलवे का नंबर है अर्ली टू से। और यही चीज मैंने आपको एनर्जी स्टॉक्स पे बोला था जब चलने वाले हुए थे, यही बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में बोल रहे थे। बाय गॉड्स ग्रेस जब थोड़ी सी मेरी नाक बहुत तेज है ऐसा बोलते हैं लोग, तो वो आ जाता है, समझ आ जाता है कुछ तो हो रहा है, कुछ होने वाला है। तो इस बार रेलवे का नंबर है, थोड़ा पेशेंस और रख लो बस। और रेलवे काउंटर्स आपको ग्रेजुअली आपको मौका मिलेगा। जिस तरह से एनर्जी स्टॉक्स ने 3 महीने लगातार बढ़िया मूवमेंट किया है, सिमिलर पैटर्न हम लोग रेलवे में बहुत जल्द अनुभव करने वाले हैं। क्यों होगा कैसे होगा अभी न्यूज आई नहीं है, लेकिन प्राइस इंडिकेशन देना शुरू कर रहे हैं। तो फिलहाल तो होल्ड करिए। IRCTC 522 बाय करके जा सकते हो। एक्यूमुलेशन मैं इसको बाय करूंगी 480 तक भी। ठीक, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं बाय करके जाइए। चलिए ओला एक लास्ट काउंटर इस सेक्टर में ले लेते हैं, इस सेगमेंट में ले लेते हैं। ओला में अब क्या करें, 46 रुपए के आसपास आ गया है ओला। जिस पर दोनों लोगों की राय बहुत सिर्फ लेवल पे बात करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है। 46 पे मुदीर सर पहले आप बताइए क्या करेंगे ओला पे? देखिए, लॉन्ग करने की सलाह है। 60 रुपए के टारगेट्स है, 3 महीने के नजरिए से बाय करने की सलाह है। 60 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 41 का। हाँ चलिए, अंबाला मैम 45 का वेट कर लीजिए। आजकल में अगर 45 मिलता है तो बाय करिए। 40 रुपए का स्टॉप लॉस, 52 रुपए से 60 रुपए के टारगेट के लिए। 52 से 60 के टाइम फ्रेम कोई देंगे आप? 4 महीने नहीं लगेंगे। अच्छा, 4 महीने लगेंगे, मतलब 3 महीने, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच की जगह डायरेक्ट में तो यही हुआ, मतलब 4 महीने पूरे नहीं लगेंगे, मतलब 3-3.5 महीने में ये एक क्वार्टर, एक तिमाही ये लग सकती है। चलिए, क्वार्टर पे लोग नाराज हो जाते हैं।